हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आ गई हूँ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ ज़रूर बनाए रखें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो कहानी की शुरुआत होती है। मेरा नाम रमन है और मेरी उम्र 17 साल है और मैं गांव में पढ़ाई करता था। और उसके बाद जब मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी कर ली और फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था तो मेरे गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, तो मैं पढ़ाई के लिए शहर अपने मामा के घर आ गया था। और मेरे मामा के घर में उनके 2 बच्चे और मामी भी थी। उनके बेटे का नाम ऋषभ और बेटी का नाम पूजा था। वह दोनों भी मेरे ही हम उम्र के थे। और फिर मेरा दाखिला उन्हीं के स्कूल में करा दिया गया जहाँ पर मेरे मामा के बच्चे भी पढ़ने जाते थे। और मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था और मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मेरे मामा के बेटे के नंबर कम आते थे। और जब मेरे मामा और मेरी मामी मेरी तारीफ़ करने लगे तो उसके बाद मेरे मामा का लड़का मुझसे जलने लगा। और फिर एक दिन मामा जी जब शाम को घर आते हैं और फिर उसके बाद मामा जी ने कुछ पैसे मामी को रखने के लिए दिए। और फिर जब मामी ने वह पैसे अलमारी में संभाल कर रखे, जब उसके बाद उन पैसों को मेरे मामा के लड़के ऋषभ ने देख लिए। और फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और मुझे और मेरी मामा के लड़के को एक ही कमरा दिया गया था। और उसके बाद करीब रात को वही 1 से 2 के बीच में मेरे मामा के लड़के ने उस अलमारी से पैसे चुरा रहा था। और उसके बाद मुझे प्यास लगती है और फिर जब मैं किचन में जाता हूँ तो उसने मेरी आवाज़ सुनकर ही वह जल्दी से दौड़कर आकर के पैसे से मेरे बैग में रख दिए। और फिर उसके बाद में वह चुपचाप लेट गया और फिर मैं पानी पी करके वापस आकर भी लेट गया। और फिर अगली सुबह मामा मामी जी से पैसे मांग तो उनको काम होता, फिर वह देखती हैं कि अलमारी में पैसे ही नहीं रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद वह परेशान हो जाती हैं और पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। और फिर मुझसे पूछते हैं और रमन पूजा से भी पूछते हैं, लेकिन मुझे और पूजा को सच में पैसों के बारे में नहीं पता था। लेकिन ऋषभ भी झूठ बोल दिया कि वह भी नहीं जानता उन पैसों को। और फिर मेरे मामा जी परेशान हो जाते हैं और फिर अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद मामी बहुत दुखी होती हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मैं उनसे क्या बात कहूँ। और फिर मुझे स्कूल के लिए भी देर हो रही थी। और तो जब मैंने अपने बैग पैक किया, फिर जैसे ही मैंने देखा कि मेरे बैग में एक पैसों की मोटी गड्डी रखी हुई और उसके बाद में बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे आखिर मेरे बैग में कैसे आए और इन पैसों के बारे में वह घर में किससे कहूँ। और समझ नहीं आ रहा था अगर वह किसी से कहेगा तो इल्ज़ाम इस पर लगेगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही अभी पैसे गुम हुए थे। और फिर मैंने उन पैसों को उठाया, चुपचाप अपने बैग में रख करके और अपने अकाउंट में जमा कर दिया। और मैंने सोचा कि जब सही वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। और शायद यह मेरी सबसे बड़ी गलती या भूल थी। मैंने उन पैसों को मामी को ना दे करके और फिर मैं अपनी स्कूल चला जाता हूँ और मेरा एटीएम भी था। और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ उसके बाद मैंने जब अपना बैग रखा, फिर मैं खाया, उसके बाद अपना पढ़ाई करने लगता हूँ। और फिर इसी तरह से शाम हो जाती है। और जब मुझे मामी जी ने कुछ काम बताया उसके बाद में सामान लेने के लिए बाहर जाता हूँ। और फिर इसी बीच मेरे मामा का लड़का मेरे बैग से पैसे ढूंढता है और बहुत परेशान हो जाता है। और इस कहीं उससे कहीं से मेरा एटीएम मिल जाता है। और फिर वह बैंक में अगले ही दिन जा कर के मेरे बैंक से जो पैसे थे और मामी के पैसे थे वह सारे निकाल लेता है। और फिर उसके बाद वह उन सारे पैसों से खूब पार्टी करता है, एंजॉय करता है, खूब खर्च करता है। और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और फिर कुछ दिन के बाद मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और फिर मैं अपना एटीएम ढूंढ रहा होता हूँ।
मुझे मेरा एटीएम नहीं मिल रहा होता है और फिर मैं सारा कमरा देखता हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं अपने कपड़े हिलाकर देखने लगा तो मुझे ऋषभ की पैंट से एटीएम गिरा तो मेरे होश उड़ गए। फिर और फिर मैं बिना कुछ सोचे हुए ऋषभ से इसके बारे में पूछा तो ऋषभ के बिल्कुल पसीने छूट गए और फिर ऋषभ को डराया धमकाया कि सारी असलियत बताए कि उसने क्या क्या किया। और फिर वह डर गया। उसके बाद उसने सारी सच्चाई मुझे बताई और फिर मैंने कहा कि यह सारी सच्चाई तुझे मामा और मामी के सामने बतानी होगी। और फिर मैं उसे पकड़ कर ले जाता हूँ और जब शाम को मामा आते हैं और उसके बाद सारी सच्चाई जब रमन बताता है और फिर सारी सच्चाई से पर्दा उठता है और उसके बाद रमन को खूब डांट पड़ती है। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है मामा मामी के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और फिर रमन ने यह वादा किया कि वह आगे से कोई गलती नहीं करेगा और फिर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तो उसे पछताते हुआ देखकर उसकी गलती को भी मामा मामी मैं पूजा हम सब ने माफ़ कर दिया। बस कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।